जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्र होए तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है। पद पाकर भी संतोष नहीं, ऐसी डायन यह तृष्णा है। और जब तक मन में यह तृष्णा है, तब तक प्रकाश नहीं होता। आयु सब क्षीण हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। तुम कितनी भी इस इच्छा को, इस तृष्णा को बढ़ाओ, मगर मिलेगा वही जो तकदीर में है। इसलिए इच्छा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अयोध्या ऐसी ही इच्छा में डूबी है। तो एक बार महाराज राजसभा में विराजे हैं। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। राय शुभाय मुकुर कर लीना, बदनो बिलो की मुकुट समकीना। राजा ने अपने स्वभाव के कारण शीशा देखा, और शीशा में क्या देखा? मुकुट टेढ़ा हो गया। मुकुट यानी गर्दन टेढ़ी हो रही है। श्रवण समीप भय सित केशा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बुढ़ापा आ रहा हो, कनपटी के बाल सफेद हो गए हैं। राजा दशरथ ने सोचा बुढ़ापा आ रहा है। देखिए, शीशा सच्चा गुरु होता है। शीशा क्या है? सच्चा गुरु है। वो सब कुछ दिखाता है। शीशा छिपाता नहीं है, दिखाता है। इसलिए शीशा किसमें है कितनी झुर्रियां, कितना शबाब है। आईना हर सवाल का देता जवाब है। किसमें कितनी झुर्री है, ये शीशा बता देता है। एक मैया थी, बुढ़ापे में शीशा खरीद रही। शीशा वाले के पास पहुंची, बार बार शीशा उठाती है, चेहरा देखती है, फिर उठाती है दूसरा, फिर देखती है, फिर उठाती है दूसरा, फिर देखती है। बोली, निगोड़े तेरे शीशा है सब ऐसे ही हैं। अरे हम अपने पीहर में शीशा देखें, गोल मटोर चेहरा दिखे। तेरे शीशन में तो ये सब है? गाल पिचके भय दिख रहे हैं। शीशा सच्चा गुरु। इसलिए एक भैया विदेश से आए, विदेश से अटैची लेके आए। अटैची में शीशा धल्लाए। अब उनकी घरवाली जानता नहीं कि ये शीशा पुराने जमाने की बात। अब उन्होंने अटैची खोली। पहले तो अटैची बड़ी मुश्किल से खोली उन्होंने, जाने है ना कपड़ा के झोला देखे उन्होंने, तो वो कट्टा वारे। अब वो जैसे ही खोलो तो भैया वो ही दिखो सबसे पहले शीशा ही। विदेश से आए, शीशा लेके आए। अब जैसे ही उन्होंने चेहरा देखो, शीशा ऐसे उल्ट पुलट करके उनको कोई चेहरा आएगा, वो तो घबराए गई। बोली, दियो जोरो दूसरी वो कल लाओ। भैया उन्होंने सासू मारते गई, देखो अम्मा तुम्हारा लल्ला, दूसरी वो कल लाओ, देख लो। मैं हती तो दूसरी करने की क्या जरूरत थी।
अम्मा न जाने, उनने उल्ट पुल्ट करके देखो, बोली लायो तो सही मगर उम्र ज्यादा है। चौका अम्मा को चेहरा आएगा, लायो तो सही मगर उम्र ज्यादा है। अम्मा ने अपने पति से जाके कही शिकायत, देखो जी छोरा तुम तो बिगड़ गो जो है विदेश जाके, तो नई बहू ले आयो, और लायो तो लायो मगर बूढ़ी लायो। अब बुढ़े बाबा ने भी वो चेहरा उसमें उलट पुलट करके वो शीशा देखा तो उनका चेहरा आ गया। बुढ़े बाबा बोले लाए तो कोई बात ना है, चलो ले आया, चलो बुढ़ी मान ली जाए, कोई बात ना है, मगर लायो तो ये मोचन बारी है, मोचन बारी लायो। तो शीशा है, दर्पण है, सच्चा गुरु है, जैसा उसके सामने आ जाएगा वैसा ही दिखा देता है। इसलिए गैरों का क्या गिला करें, गैरों का क्या गिला करें, अपने बदल गए। गैरों का क्या गिला करें और ये अपने बदल गए। आईने अब भी वही चेहरे बदल गए, आईने अब भी वही चेहरे बदल गए। गैरों का क्या गिला करें, गैरों का क्या गिला करें, अपने बदल गए। आईने अब भी वही चेहरे बदल गए, आईने अब भी वही चेहरे बदल इंतजार करते हैं और दिन में तारे शुमार भरते हैं। अगली लाइन बहुत समझने जैसी है और सावधानी की है। मास्टर साहब जी, अगली लाइन ज्यादा सावधानी की है। जो तेरा इंतजार करते हैं महाराज जी, जो तेरा इंतजार करते हैं, दिन में तारे शुमार भरते हैं। आगे की लाइन पे ध्यान दें। जितने आशिक हैं दुनिया में, जितने आशिक हैं दुनिया में, बस सब दिखावे का प्यार करते हैं।
झुर्रियां कितना शबाब है, आईना हर सवाल का देता जवाब है। अरे आई जो सामने चेहरे की हकीकत, आई जो सामने चेहरे की हकीकत, कहने लगे कि ये शीशा खराब है, कहने लगे कि ये शीशा खराब है। सबसे अपनी बढ़ाई करते हैं, आज बंदे भी खुदाई करते हैं। अरे दाग चेहरे के देखे नहीं, बस आईने की सफाई करते हैं। चेहरे पे एक दिन वो चेहरे बदल गए। जब 10-12 साल के थे, कैसा गोल मटोर गुलाब जैसा चेहरा हो, है ना? तो ना महाराज जी। और उसके बाद थोड़े से और बड़े हुए, 25-30 में पहुंचे, वो गुलाब जैसा थोड़ा सा मुरझाया। और थोड़े से 40-50 पे पहुंचे तो फिर और बदल गया। 60-70 पे पहुंचे तो फिर और बदल गया। चेहरे पे एक दिन वो चेहरे बदल गए। मौसम के साथ साथ वो, मौसम के साथ साथ वो कपड़े बदल गए। मौसम के साथ साथ वो।
रास्ते बदल गए उस दिन से भाइयों के। गैरों का क्या गिला करें, गैरों का क्या गिला करें, अपने बदल गए। आईने अब भी वही, चेहरे बदल गए। आईने अब भी वही, चेहरे बदल गए। महाराज दशरथ ने शीशा देखा है। जहाँ की कथा है वहीं का गाना होना चाहिए और वहीं का दृष्टांत होना चाहिए। सफेद बाल ये उपदेश दे रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया, शासन राम को सौंप दें। जब बुढ़ापा आए तो बुजुर्गों को निवृत्ति का मार्ग अपना लेना चाहिए। हृदय रूपी अवध में राम का राज्याभिषेक करना चाहिए। हृदय रूपी अयोध्या में, क्योंकि मिट्टी का तन है, मिट्टी में मिल जाएगा और चिता की आग में तेरा तन बदन जल जाएगा। इसलिए सोचा क्या कि दम द भरोसा कि दम द भरोसा यार, दम आवे न आवे, क्या दम द भरोसा यार, दम आवे न आवे। हैं जीवन के दिन चार, ओए 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 ओए, हैं जीवन के दिन चार, दम आवे न आवे, हे दम द भरोसा यार, दम आवे न आवे, कि दम द भरोसा यार, दम आवे न आवे। सोच समझ ले मन में बंदे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे। सोच समझ ले मन में बंदे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे। कर मन में सोच विचार, ओए 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 ओए, कर मन में सोच विचार, दम आवे न आवे, कि दम द भरोसा यार,
करता है काली कमाई, यम तो करेगा तेरी पिटाई। क्यों करता है काली कमाई, यम तो करेगा तेरी पिटाई। अब हो जा तू तैयार, अब हो जा तू तैयार, दम आवे न आवे ई दम दा भरोसाया, दम आवे न आवे ई दम दा भरोसाया, दम आवे न आवे। के दम दा भरोसाया, दम आवे न आवे। महाराज दशरथ ने अपने विचार गुरु वशिष्ठ जी के समक्ष रखे। कहा, गुरुजी अब बुढ़ापा आ रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं राम को शासन सौंप दूं। गुरुजी ने कहा, भैया बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, विलंब मत करिए। शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य के लिए तुरंत कर देना चाहिए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। मगर हमारी आदत बन गई है, अच्छे काम करने के लिए 50 जगह पूछते हैं। कलुआ भैया को 20 साल लग गई पूछते पूछते अच्छे काम के लिए, और बुरा काम होता तुरंत है जाता। बुरे काम के लिए आदमी कहीं पूछने नहीं जाता, वो तुरंत अकेला ही कर बैठता है, और अच्छे काम के लिए 50 जगह पूछता है। जबकि नियम ये है कि गलत काम आपको दिख रहा है कि ये काम गलत है तो 50 जगह पूछो कि भैया यह काम है, करें या ना करें। अच्छो काम है तो बिल्कुल मत पूछो, तुरंत ही कर डारो। कल लिखू ना है, आज ही ना है, अवई तुरंत ही कर डारो। ये है, इसलिए गुरुजी ने कहा, क्या कहा, बेगे विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज। बिल्कुल देर मत करो, तैयारी कर दो। गुरुजी कौन से दिन करें? अरे अरे अरे, अरे दिन कहाँ है? सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। वही दिन शुभ है, वही दिन अच्छा है जिस दिन राम राजा बन जाए। इसलिए कोई दिन गुरुजी ने नहीं रखा, कोई तिथि गुरुजी ने नहीं बताई। क्या कहा कि वही दिन शुभ है जिस दिन राम राजकुमार बन जाए। इसलिए दिन वही शुभ है जिस दिन आपका कार्य सफल होने लगे। कह रहे जो 5 पंचों को अच्छा लगे काम कर दो आप। ये 5 पंच कौन से हैं? आदमी नहीं है, 5 पंच होते हैं। पहला है पंच वेद, दूसरा शास्त्र, तीसरा नृप राजा, चौथा लोक संसार, और 5वां है परिवार। ये 5 पंच अगर सहमति दे रहे हैं तो कार्य कर दीजिए, सब सही है, ऐसा ही हो रहा है। ऐसे ही 5 व्रत होते हैं, आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उसमें भी 5 नियम है। 5 नियम कौन कौन से हैं? पहला अस्वाद, कोई भी स्वाद ना टटोलें, स्वाद नहीं होना चाहिए। दूसरा अक्रोध, गुस्सा नहीं होना चाहिए। तीसरी अनिंदा, किसी की निंदा ना हो। चौथा क्षमाशीलता, क्षमा कीजिए। और 5वां है चिर प्रसन्नता, चित्त प्रसन्न होना चाहिए। यदि आपने उपवास कर रखा है तो ये नियम है।
लेकिन हम सब उल्टा ही करते हैं। जब हम उपवास में रहते हैं तब ज्यादा खाते हैं, जब ज्यादा स्वाद देखते हैं 15 दिन पहले से तैयारी करनी शुरू कर देते हैं उपवास के लिए। कुट्टू का आटा लाओ जी, हैं? कुट्टू का आटा लेके आओ जी, सिंगारे की मींग लेके आओ जी, दूध भुनो जी, मावा बनाओ, बहुत सारी तैयारी करते हैं हम। तो जैसा मिल जाए, अगर हमने उपवास कर रखा है तो नमक का मिल गया तो नमक को ले लो, मिर्च का मिल गया नमक का, मिर्च का खा लो, क्योंकि हमने अनुष्ठान ले रखा है, व्रत ले रखा है, उसमें प्रतिबंध कुछ नहीं है। अन्यथा फलाहार से ही उपवास रखना चाहिए, है ना। ये कोई भी कुट्टू उट्टू की कचौड़ी और पकौड़ी ये नहीं चलता है ना, फल से लीजिए ना, फलाहार। क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा ज्यादा करते हैं जब व्रत में रहते हैं। अरे तुम्हें पता ना है मेरा व्रत है, गला सूख हो जा रहा हो, तुम अपनी बात कर रहे हो। तो इस तरह से नगर सजाया जा रहा है और महाराज ने नगर को सजवाया और माताओं को पता चला, कौन को? नगर की माताओं के लिए पता चला है, बहनों को पता चला, सब आनंदित हो गईं क्योंकि उनकी इच्छा थी और गीत गा रही हैं, मंगल गा रही हैं। गावही मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग शावक नयनी। सब आनंदित हैं, हमारे राम राजा, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा। सज गई अयोध्या नगरी, सारी सज गई अयोध्या नगरी, सारी सज गई अयोध्या नगरी। दीप और धूप जलाए जाएंगे जी, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे जी, हमारे राम राजा।
अति कुशल